8 साल बाद दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल है। दीदी से मिलके आज बहुत अच्छा लग रहा है, सामने से देख के और भी बहुत प्यारी लग रही है दीदी मेरी। एंड व्हेन यू गूगल की पेपर 2 मैनेजमेंट किसका है, ओनली कनुप्रिया मैम का नाम आता है। ज्ञान तो बहुत से देते हैं बट सही दिशा गुरु ही दे सकते हैं। मतलब आप इतने इंस्पायरिंग हो, आई जस्ट रियली लव यू। कि आएंगे काम न तेरे गुर्बत में एक भी लोग, तू खुद को संवारे जा, तू खुद को संभालेगा। This success is not only of mine because of guidance of Mon Madhukar sir. So thank you so much Puneet sir for keeping this fire burning in us. Thank you so much. इनसे मैं 15 महीने से पढ़ रहा था स्क्रीन के पीछे, उनसे मैं मिल लिया, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्लियर किया है और ये अमित सर के बिना नहीं हो पाता। थैंक यू संस्कृति को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मम्मी पापा तो सिर्फ जन्म देते हैं और शिक्षक जो है दिशा देते हैं। सबसे पहले तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस फेलिसिटेशन प्रोग्राम। अभी से पहले तक मैंने हमेशा शिक्षक भर्ती की परीक्षा में स्टूडेंट्स को पास करते हुए देखा है, सरकारी शिक्षक बनते देखा है, आज असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनते हुए देख रही हूँ, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। इतने सारे ब्यूटीफुल फेसेस यहाँ पर आए हैं। आज का इवेंट एक सिर्फ एक फेलिसिटेशन फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट एन इवेंट ओनली, इट्स एन अनाउंसमेंट। किस चीज का अनाउंसमेंट है पता है? दिस इज एन अनाउंसमेंट कि आपका जो हार्ड वर्क था ना, दैट स्टिल काउंट्स। इट प्रूव्स दैट कि हार्ड वर्क स्टिल काउंट्स, राइट? हाँ कि ना? राइट? एंड कंसिस्टेंसी विंस। एंड ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आप लोग के लिए। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन हु हैव क्लियर्ड योर यूजीसी नेट एग्जाम्स। कई लोग होंगे आप लोगों में सिर्फ JRF बने होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD ऑल, एंड सबको मतलब आई थिंक इक्वल एफर्ट होता है। 2-4 नंबर इधर उधर से आप लोगों का प्लस माइनस रहा होगा। एंड देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल जिन्होंने क्वालिफाई किया है एंड दे हैव स्टडीड वाया UGC नेट अड्डा 24/7। इफ यू गाइज नो, UGC नेट अड्डा 24/7 का जो यूट्यूब चैनल है, इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल, राइट? 1 मिलियन लोगों की फैमिली, मोर देन 1 मिलियन लोगों की फैमिली ऑलरेडी हो चुकी है, एंड वी हैव thousands of people who have selected via us. So round of applause again to you. आप लोग के प्यार से ही, आप लोग के डेडिकेशन से ही we have reached to this stage, and I'm very 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 thankful to all of you. सबसे पहले रिजल्ट किसको बताया? मम्मी को। तो एक बात जिन्होंने भी मम्मी को बताया, तो we also want to live that moment. कैसे आपने मम्मी को बताया? ठीक है, तो कितने लोग हैं मम्मी वाले और पापा वाले दोनों साथ में? ठीक है, हाँ। मम्मी, मैं क्वालिफाई कर गया। So good to know that. So let's give a round of applause and welcome our teachers on stage. And ये कोई नॉर्मल एंट्री तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, एंड क्योंकि आपके सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ ऑब्वियसली आप लोग का है, उसके बाद आपके पेरेंट्स का, एंड देन अगेन की क्रिटिकल रोल इन टीचर्स ने भी आपके साथ प्ले किया है, इन गाइडिंग यू, इन मेंटरिंग यू, राइट? वी विल हैव अ ग्रैंड एंट्री फॉर ऑल आवर टीचर्स. सो लेट्स स्टार्ट क्लैपिंग एंड लेट्स प्ले द म्यूजिक. कर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम. यत्र सवत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि, युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम. उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं, संयम खो दे जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं. घाटों पर आए वृंदावन, पाप पुण्य का गठबंधन, आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम. So thank you so much everyone. आप लोग अभी बैठिए यहाँ पे, सोफा लीजिए. We will continue with the program. Again guys, round of applause for all your faculties. I would like to call Mr. Swarbandan sir. Please come on stage and address our students. युद्ध कर भयंकर.
We are now more than a million students family. और मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी जब हमने शुरू किया था और अभी जब सारे टीचर स्टेज में आए तो मैं एक ही चीज सोच रहा था कि वी स्टार्टेड विद आई थिंक इंग्लिश द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड आज पूरा का पूरा यूजीसी का जो यूनिवर्स है आई थिंक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज बीइंग कवर्ड बाय यू नो आवर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग अपने टीचर्स को थैंक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हमें अपने पूरी जर्नी में मिले होते हैं, अपने क्लासरूम में हो, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, जिनको याद रह जाते हैं हमें कि यार बहुत अच्छा पढ़ाया था, अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ होता। सो आई थिंक वन क्वेश्चन we all need to ask ourselves that we just want to be a teacher who is completing the lecture, or we really want to transform the classroom. I think that's the biggest question which should be now there in your mind कि सिर्फ पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है या एक्चुअली लाइव्स को इम्पैक्ट करना है। तो आई थिंक मैम आपने जो जवाब दिया बहुत ही सटीक था एंड आई थिंक आई वांट ऑल ऑफ यू टू नाउ स्टार्ट थिंकिंग दैट हाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड द नेशन। अभी आप एस्पिरेंट्स एक स्कॉलर बन गए हो एंड आई थिंक एक बिल्कुल नई जर्नी शुरू हो रही है आप लोगों की। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू रियली थिंक हार्ड दैट हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग, बिकॉज जितनी भी यंग जनरेशन है दे आर नाउ लुकिंग अप टू यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक। राइट एवरीबडी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लैंप लाइटनिंग हो गई है और एक कहावत है, बिन खुद जले न होए उजाला। आई होप इस मोमेंट के बाद आप सभी के अंदर की वो जो ज्वाला है वो प्रज्वलित हो गई होगी। तो अब यहाँ से आपका जो मोमेंट है वो शुरू हो रहा है जिसका सभी को इंतजार था। आज के रियल हीरोज यूजीसी नेट क्वालिफायर्स, ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है। आप सबको पता है कि आप लोग सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हो, आप लोग प्रूफ हो कि पेशेंस पे ऑफ करता है। पेशेंस पेज, हर स्टेप पेज की तरफ रिप्रेजेंट करता है लाखों साइलेंट बैटल्स जो आपने अपने अंदर ही अंदर। तो सक्सेस कभी लाउड नहीं होती है, यहाँ पर वो क्वाइटली बिल्ड होती है जो आप सभी लोगों ने बिल्ड करी है। इसीलिए आज सभी के सामने आपकी सक्सेस खड़ी है। तो एक एक करके अब सब्जेक्ट वाइज हम अपने टीचर्स को बुलाएंगे और उन्हीं के स्टूडेंट्स को बुलाएंगे ताकि हम स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट कर सकें और जो उन्होंने मेहनत करी है उनको उनका जो फल है, रिजल्ट है, वो दे सकें। तारीख के पन्ने हो या तहजीब का इजहार, तारीख के पन्ने हो या तहजीब का इजहार, बिहार की मिट्टी से निकले हैं अल्फाजों के सरदार। हिस्ट्री को सुनाए जैसे महफिल हो तैयार, हिस्ट्री को सुनाए जैसे महफिल हो तैयार, जावेद अख्तर सर का लेक्चर करे सीधा नैया पार। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज जावेद अख्तर सर। Downtown in the city I'm a wanted, सारे लोग साला बोले मुझे wanted, दिल से मोहब्बत थोड़ी ज्यादा मुझे wanted, राधे 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 राधे। Downtown in the city I'm a wanted, सारे लोग साला बोले मुझे wanted, दिल से मोहब्बत थोड़ी ज्यादा मुझे wanted, राधे 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 राधे। एक शेर है बड़ा सुंदर सा, आप लोग बशीर बद्र साहब का नाम तो जानते हैं और मैं चाहूंगा कि शेर के साथ बड़ा सुंदर सा शेर है, बड़ा फेमस सा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरे कांटे भरा बिस्तर नहीं देखा। आपको भी अच्छा लगेगा जब आप आओ तो, ताकि आप बचे। जब ओनली पीएचडी हुआ तो उस टाइम मैंने सोच लिया था कि कम से कम नेट तो हो, फिर उसके बाद अड्डा 247 से मिले और
जावेद सर से भी मिले और काफ़ी स्ट्रगल रहा। वैसे 3 लगातार मेहनत करी, कवर किया पूरा सिलेबस और बस हो गया। हार मान लेता तो सफलता नहीं पाता, और ये सफलता जल्दी मिल जाती तो ये संघर्ष नहीं देख पाता। बहुत जरूरी है संघर्ष। थैंक यू सर। क्या बात थैंक है। यू ऑल ऑफ टीम, सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्चुअली, और वो भी बच्चे के साथ, कि बच्चे को भी देखना है, फिर पढ़ाई भी करनी है। लेकिन फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मुझे नहीं लगता कि मैंने सर की कोई भी वीडियो छोड़ी होगी जो मैंने नहीं देखी। يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب بيدك جنة بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك। मेरा नेट क्वालिफाई हुआ और आपका आशीर्वाद रहा तो अगली बार JRF पक्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मैं पूरी अड्डा टीम को थैंक यू करना चाहती हूँ, खासकर पेपर 1 के मैथ्स और जो रिसर्च एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन की क्लास लेते थे, और सर का तो मैं सर के लिए कुछ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। लफ्ज से शायरी हो उसे अदब कहते हैं, जो सोच से थियोरी हो उसे इल्म कहते हैं, जो पेपर 1 से नेट क्लियर करवा दे उसे सुपरस्टार कहते हैं, और जो सिलेक्शन का रास्ता दिखा दे उसे मसरूर अख्तर सर कहते हैं। सलाम अलैकुम دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك جنة بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد عطني رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيده سوي لي وقفة دارة هيبة। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं बेसिकली सबसे पहले अपने इस फ्रेटर्निटी का, खासतौर से सौरभ बंसल सर का, अश्विन सर का, दीपक सर का, जिन्होंने भरोसा जताया पेपर 1 के लिए। तो एक शेर याद आ रहा है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा मोमेंट होता है क्योंकि आई थिंक 7 से 8 बार ये एग्जाम मैंने भी दिया है, और 8वें अटेम्प्ट में या 7वें अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो डीए का जो तेल होता है, जो घी हम लगाते हैं, वो बुझ चुका होता है। आखिरी दम तक लड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो नेट और JRF का रिजल्ट होता है। ये एग्जाम इतना बड़ा होता है, मुट्ठी भर लोग इसमें आते हैं, 11-12 लोग। मैं हर बार ये क्लास में भी कहता हूँ 11-12 लाख बच्चे इसको भरते हैं, 7-7.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, और उनमें से भी मात्र 5,000, 6,000 या 5,000 या 5500 से भी कम बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं, जिनमें से कुछ खुशकिस्मती हमारी है कि आपने हमें इज्जत बख्शी कि आप यहाँ पर आए, तशरीफ लेके आए, हमारा सीना खुला हुआ है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच अश्विन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर के बारे में भी कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि अड्डा है एक जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कराता है, लेकिन आपको एक मेंटर बहुत अच्छा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक पॉइंट पे ऐसा था कि मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, एंड जब सर मिले मुझे तो मुझे लगा ठीक है, सर बोल रहे कि ये पढ़ते जाओ, तो मैं पढ़ती गई। एंड अब मुझे इतना पूरा 100% श्योर है कि जो सर पढ़ा रहे हैं और जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो वो JRF भी क्लियर कराएगा जून में, और मैं नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस करती हूँ सर मैं JRF के साथ ही आऊँगी। और एक सर का शेर बहुत अच्छा मुझे याद है, मैं अकेला ही चला था जान भी मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। जी मैं सबसे पहले तो अपने घर वालों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ, विशेषकर अपने चाचा जी के लिए। और फिर सर के बारे में क्या कहना है, जिनको यूट्यूब पे देखा है, अब सामने देख के कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है उनके लिए। सर को देखा, फिर धीरे धीरे इनकी वीडियो देखने लगी। मैंने 2 बार अपना नेट क्लियर कर लिया इनकी वजह से।
अपने अंदाज में तो अर्ज किया है, क्लाइमेट हो या पोल्यूशन, हर टॉपिक करे स्विंग, क्लाइमेट हो या पोल्यूशन, हर टॉपिक करे स्विंग, कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ समझाएं डिटेल में एवरीथिंग। 36 आएंगी 36 जाएंगी, लोग बस मीम बनाएंगे, लेकिन 36 घंटे पढ़ाने वाले सर ही सिलेक्शन दिलवाएंगे। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज डॉक्टर शिवशंकर सर। छह महीने की हम सबकी मेहनत के बाद फाइनली हमें भी ये मौका मिलता है कि आप सबके इस हंसते हुए चेहरे को देख सकें, सेलिब्रेट कर सकें और आपके इस मेहनत का जो कुछ भी हम अपने तरफ से दे पाएं वो आपको गाइड करते हैं। आज इस सेलिब्रेशन के दौरान हम एंजॉय भी करेंगे और उसके बाद 1 to 1 आपको गाइड भी करेंगे कि आगे का पड़ाव वो कैसे रहने वाला है। तो नेक्स्ट फैकल्टी को बुलाते हैं और पहले ही वर्ड से उनका नाम पता चल जाएगा, क्योंकि सुरों का जादू और रागों का धमाल, बीट्स और ताल से हर नोट हो जाए कमाल। अडा 24/7 की नाइटिंगेल, म्यूजिक की शाइनिंग स्टार, स्टूडेंट्स के दिल में गूंजता है उनका प्यारा सितार। प्लीज वेलकम दीपा त्यागी मैम फॉर म्यूजिक। आई गिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। हम लोग जानते होंगे कि संगीत एक ऐसा विषय है जिसको केवल सुना गुना नहीं जाता है, पढ़ा भी जाता है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि संगीत का अर्थ केवल और केवल गायन वादन या नृत्य से संबंधी है, जैसे कि इसकी परिभाषा भी है कि गायन वादन एवं नृत्य का समावेशन संगीत है, पर ऐसा नहीं है। संगीत में शास्त्र बहुत बड़ा है और कम लोगों को मालूम है इसके बारे में, और इसी की जागृति के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और अडा 24/7 कोशिश कर रहा है पिछले 3 सालों से। और मुझे लगता है कि हम जो करना चाहते थे वो एक बड़े स्तर पर शुरू हुआ और ये कारवां धीरे धीरे जावेद सर की तरह आगे बढ़ता रहेगा। आने वाले समय में बहुत सारे शिक्षार्थी रहेंगे जो आएंगे और अच्छे शिक्षक बनने के बारे में अपने दृढ़ निश्चय को आगे लेके जाएंगे, और एक समय आएगा कि संगीत एक ऐसा विषय होगा जो लोगों को इंसान बनाएगा वाकई फिर से। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगी सोसाइटी के ट्रेंड्स हो या थ्योरीज का फ्रेम, हर टॉपिक को समझाएं विद क्लैरिटी एंड एम, एनर्जी से भरी कॉन्फिडेंस का स्पार्क, यंगेस्ट फैकल्टी रितु मैम, बट इम्पैक्ट उनका सॉलिड और स्टार्क। प्लीज वेलकम रितु मैम फॉर सोशियोलॉजी। कि जो जीत आपको मिली है ना, ये खाली जीत नहीं है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको इस चीज को आगे भी बना के रखना है। आपकी लाइफ में बहुत फेस आए होंगे, आपने 10th निकाली, आपने 12th निकाली, आपने BA मास्टर्स बहुत कुछ किया, लेकिन जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, नए नए चैलेंजेस आते हैं, नई नई चुनौतियां आती हैं। तो प्लीज ये जो जीत आपको मिली है ना, इस जीत को एक ऐसा मोमेंट बनाना कि लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी लगे कि दोबारा से शुरू करना पड़ सकता है, वहां पर इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना और कभी भी बैक ऑफ मत करना। जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, नए नए लोग मिलेंगे, नई नई चीजें मिलेगी। सो प्लीज इस मूवमेंट को एंजॉय करना और खुद को डाउन दिल थाम के जा देखेगा एक दिन। थैंक यू अड्डा 24/7 आपने इनवाइट करा, और उससे भी ज़्यादा थैंक यू सर आपको बोलना चाहूँगी। वैसे मैं यूट्यूब से ही आपके वीडियोस देखा करती थी और मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था सर। मोटिवेशन इसलिए मिलता था ना क्योंकि आप कंटिन्यूअस 12 घंटे क्लासेस लेते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमें पढ़ाने वाले इतने घंटे मेहनत कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन वाली चीज़ थी आपकी वीडियोस देख के।
एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है, सिर्फ 3 क्वेश्चन से मतलब जेआरएफ रह गया मेरा 3 क्वेश्चन से। तो मैंने ऐसा सोचा कि ऑनलाइन आपकी मोटिवेशन मिली, आशीर्वाद मिला, तो नेट क्वालिफाई हुआ है। ऑफलाइन मिलती हूँ आपसे, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि अगली बार जेआरएफ लेके आऊँ आपके पास। बिल्कुल होगा। अगर सिर्फ कह रहे हो कि 2 नंबर से रह गया तो अगली बार नेट हो चुका है, जेआरएफ बिल्कुल होगा। और मैं चाहता हूँ कि फिर तुम दोबारा स्टेज पे आना और इस बात को दोहराना। बिल्कुल सर, अगली बार अगर मुझे मौका मिला, जेआरएफ अगर क्लियर होता है तो मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने सर। साथ आसमां चीरे, अब साथ समंदर पीरे, चल साथ सुरों में कर दे के ऐलान। जैसे आप हर कंसेप्ट समझा के आप बोलते थे ना चमका, आज पता चल रहा है चमक गया सच में। मंगल, आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर श्रेय तो हमें तो नहीं जाना चाहिए वैसे तो। हाँ जी, सारा श्रेय तो आपको ही जाएगा ना। एक्चुअली क्या है सर, इसमें हम हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसको बच्चों को रास्ता जो आप मतलब बताते हैं ना, वो तो आप ही कर सकते हैं। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। यंगेस्ट स्टूडेंट हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा मास्टर का ये फर्स्ट सेमेस्टर भी ये था। स्टूडेंट मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर में है, साथ ही साथ फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है। सो कमेंडेबल। एंड मुझे लाइक मैम का जो मैं क्लास में पढ़ाती मैम का फाइटर एटीट्यूड, वो फाइटर अंदर आता है, बहुत इंस्पायर करता है वाला। थैंक यू। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। चक्का जिते अत मिलन बधाइयां, चक्का जिते चक्का जिते अत मिलन बधाइयां। वी आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो बहुत टफ होता है ईवीएस पेपर पूरा इंग्लिश में। तो ये तो टफ था कि मैं करूँगी कैसे। इसके पहले मैंने अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन ऐसा था कि 23 को मेरा लास्ट ईयर का फाइनल पेपर खत्म हुआ, 24 को एग्जाम। तो मैं कहूँगी अटेम्प्ट मैंने दिए हैं इससे पहले, लेकिन पढ़कर पहली बार अटेम्प्ट दिया है। और मुझे लगता है कि अगर मैंने सर का बैच लिया होता और मुझे इंग्लिश और अच्छे से आती होती तो शायद मेरा जेआरएफ हो जाता, पर कोई नहीं, और अच्छा होगा। और सेकेंडली कि जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मैकेनिक है और मेरी मम्मी बराबर से उनकी दुकान में हाथ बटाती है, तो कई बार मुझे लगा मुझे घर का काम करना पड़ता था कि मम्मी दुकान में काम करती है। तो कई बार मुझे गुस्सा भी आया, फिर मैंने ये समझा कि मेरी मम्मी अगर घर पे काम करेंगी तो शायद मैं किसी और के घर में काम करूंगी। तो इसलिए अगर वो दुकान में काम करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ तक आ पाई। संगीत ऐसा सब्जेक्ट था जिसका कि कोई स्टडी मटेरियल था नहीं ज़्यादा, मतलब हमारे पास ऑफलाइन भी नहीं था, ऑनलाइन तो बहुत ही रेयर मिलता था। संगीत का कुछ पढ़ पाए, कहाँ से पढ़ें। उस टाइम पे यूट्यूब में मैंने दीदी को देखा था और उस टाइम से मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ और अभी तक हूँ। और दीदी से मिलके आज बहुत अच्छा लग रहा है, सामने से देख के और भी बहुत प्यारी लग रही है दीदी मेरी। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन। क्लास में है पूरी कमांड, इंसान है थोड़ी इंट्रोवर्ट, लेकिन क्लास में है पूरी कमांड। लॉजिक इतना स्ट्रॉन्ग जैसे परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड प्लान। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को करे कामली डिकोड कनुप्रिया राघव मैम, स्वीटेस्ट सोल विद अ पावरफुल मोड। लेट्स हियर इट फ्रॉम कनुप्रिया राघव मैम। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। एक एक करके मैं उन सब से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑनलाइन देखा है, तो आज मुझे देखना है फेस टू फेस कि वो लोग कैसे हैं। बिल्कुल मैम। बिफोर दैट मैम एक और
एक और फैकल्टी को बुला ही लेते हैं साथ में। रीजनिंग और करंट अफेयर्स का हर कॉन्सेप्ट सुलझा दें। मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स का हर कॉन्सेप्ट सुलझा दें। हर डाउट और प्रॉब्लम का समाधान स्टूडेंट्स को बता दें। टीचर्स अरे 24/7 से यूजीसी नेट अरे 24/7 तक का सफर आसान बना दें और तालियों से स्वागत करें गौरव चौधरी सर को। That's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. हमारे फाउंडर सर हैं सौरभ सर, अनिल सर, मैं उनसे पढ़ा भी हूँ, मतलब एक स्टूडेंट की तरह मैं सबसे पहले यहाँ मतलब जुड़ा था। तो अभी मैं आपके साथ यूजीसी में भी जुड़ गया हूँ और अब यूजीसी में जुड़ गया हूँ तो बस ये जर्नी अब लंबी चलेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट लगातार ये बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम में जेआरएफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यही बात बोलूँगा कि अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिन्होंने लगातार बोला कि फर्स्ट टाइम में उन्होंने किया है, और जब वो कर सकते हैं तो मतलब हर कोई खास आशाएं। गाइस मुकुल के लिए तालियां गाइस। हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। जॉब भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं और प्लस डांस क्लास, कथक, भरतनाट्यम। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतना गॉड गिफ्ट मुझे मिला है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मेहनत करती हैं और इतने माँ बाप को भी प्राउड कराती हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हम लोगों को। यहाँ जो भी आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ जितना भी यहाँ व्यवस्था बना हुआ है ये देख के बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। And when you Google कि paper 2 management किसका है, only Kanupriya मैम का नाम आता है। And I've always seen her videos, all marathons, all 10 units. That's it, ma'am. First attempt में होना, that is very big thing for me. One thing I would like to say is that like all of us can read from all of the faculty, but ma'am के साथ जो connect है, that is on a human level. Like she is really caring for every student, and which is something that we really admire. So thank you, ma'am. स्पेशली थैंक यू कनुप्रिया मैम। मैंने 2 बार कॉमर्स में जेआरएफ किया है और इस बार मैंने मैनेजमेंट में फील किया था। तो इस बार मेरा नेट हुआ और 2 मार्क्स से जेआरएफ रह गया, बट ये मैनेजमेंट में नेट हुआ है वो कनुप्रिया मैम की वजह से हुआ है। ये कहना चाहूँगी, ज्ञान तो बहुत से देते हैं, ज्ञान तो बहुत से देते हैं, बट सही दिशा गुरु ही दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 जिसके वजह से मेरा आज नेट क्वालिफाई हुआ है। और थैंक यू सो मच मैम, आप तो मैनेजमेंट पढ़ा ही रही थी, साथ साथ पेपर 1 भी लास्ट में आपने संभाला था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बदनाम हुआ था वो नाम दिखा दे दोस्त, आगाज किया था अंजाम दिखा दे दोस्त, फिर सीने से लगा ले जिंदगी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे, जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया। और इसी के साथ साथ अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी को। सो मच सो कि ये फैकल्टी यूजीसी नेट अरे 24/7 के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि 2022 से जब यूजीसी नेट अरे 24/7 की जर्नी ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स शुरू हुई, तभी से ही दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने सब चीज़ें देखी हैं और उनका इस जर्नी में बेहतरीन और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसीलिए वेरी डेम्योर, वेरी माइंडफुल तक कह देना बहुत छोटी बात होगी। सो अपने अंदाज में उन्हीं को वेलकम करना चाहूँगी। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू माइट हैव गेस्ड हु आई एम कॉलिंग ऑन स्टेज, बट फिर भी अर्ज किया है, बोलिए इरशाद। यूजीसी नेट की दुनिया में फिर से चमकता है कोहिनूर। यूजीसी नेट की दुनिया में चमकता है फिर से कोहिनूर। लिटरेचर हो या क्रिटिसिज्म, क्लियर होता है हर एक रूल जरूर। कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक गूंजता है सिलेक्शन का शोर। तो दिल से वेलकम करें हम सब ऐश्वर्या पुरी मैम। फिर क्या हुआ? फिर क्या?
अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या चाइला क्या सूरत थी वो क्या कहते हैं हाँ जुल्फे क्या जुल्फे थी चलती थी एकदम हो आगे माफिक आंखें ऐसी के रुका दे ट्रैफिक अपना खोपड़ी फिर चक्कर खा गया, दिल ट्रक के साथ फिर टक्कर खा गया। चापा चाइला क्या सूरत थी ये तो सिर्फ एक बिगिनिंग है, इट्स नॉट द एंड, दिस इज वेयर द जर्नी स्टार्ट्स। अगर स्टार्टिंग ही है तो फिर हम क्यों बुला के फेलिसिटेट कर रहे हैं, ये भी एक सवाल आपके मन में होगा। इसका देखो ये है कि आगे आपकी लाइफ की सक्सेस की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि आज आप इस सक्सेस को कितना सीरियसली लेते हो। इट्स वेरी ट्रू, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, बट अगर आज आपने सक्सेस को महसूस कर लिया, आपने इसको अच्छे से फील किया अपनी बॉडी में, अपनी सोल में, देन कभी फिर आप मतलब फेलियर तो नहीं बनना चाहोगे। आप फील ही कर लोगे यार आज ये सक्सेस जो मुझे महसूस हुई है ना, इसके अलावा मुझे लाइफ में और कोई फीलिंग नहीं चाहिए। एंड देन यू विल कंटिन्यू दिन रात आप प्रयत्न करोगे, मेहनत करते रहोगे कि वही फीलिंग फिर से मुझे आती रहे। सो आज यहाँ से एक एंडिंग नहीं, एक नई शुरुआत लेकर जाना। स्टेज पे खड़े होकर इस फेलिसिटेशन में महसूस करो इस सक्सेस को, जब सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। और अब जिंदगी के हर मकाम पे ऐसा काम करते चले जाना कि या तो खुद के जीवन में या अपने परिवार वालों के जीवन में या किसी और के जीवन में कुछ ना कुछ एज अ पॉजिटिव ऐड करते रहो कि लोग ऐसे ही आपको देखते रहे और आपके लिए तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे। पहले आप बताइए, बिकॉज़ आई एम आल्सो अ डैडीज गर्ल, तो प्लीज बताइए कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। क्योंकि ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है और मुझे प्राउड है इसके ऊपर, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। That's so sweet. Thank you. तो जो मैम के लेक्चर्स हैं वो सिर्फ नेट के लिए ही नहीं, मतलब मास्टर्स के मेरे एग्जाम में भी मेरे को बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर करने में मैम के लेक्चर्स ने काफ़ी हेल्प किया है। Ma'am, I just want to tell you that you're not the teacher, you're not the mentor, you are just a style iconic, not only for me, for all the young aspirants, especially for girls. Whenever you used to come on the screen, I used to copy your style, your way of dressing sense, your way of speaking, etc. everything. यहाँ पर एक्चुअली मैं आया भी केवल ऐश्वर्या मैम को सामने से थैंक यू बोलने के लिए था, क्योंकि इस प्राइज से कहीं ज़्यादा, इस अवार्ड से कहीं ज़्यादा ऐश्वर्या मैम को सामने से थैंक यू बोलना मेरे लिए वैल्यूएबल था। खोल दे पर 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 खोल दे पर। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी सेम चीज़ बोली थी। यू हैव हेल्प्ड अस अ लॉट, थैंक यू सो मच मैम। I don't think so I have the words like to explain what I'm feeling, but I would say this: thank you ma'am, and thank you everyone who believed in me and supported me. Thank you. Primarily, I want to thank Aishwarya ma'am, Kanupriya ma'am, Anjali ma'am, and Masru sir. And there are other few teachers as well. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। Thank you so much. Lovely, Thank you so much, everyone. beautiful. That was so beautiful. Thank you so much. आपकी वीडियो स्टार्ट करूं और खत्म ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैम, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इतने इंस्पायरिंग हो। आई जस्ट रियली लव यू। मेरी मम्मी बोलती थी यार आपकी टीचर इतनी प्रिटी है, लाइक यू आर द बेस्ट। आप तो मतलब
मैं बोल नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या मैम। मुझे ये 4th क्लास के बाद मिला, मतलब मैं 4th क्लास में थी जब। लास्ट टाइम मुझे 4th क्लास में पढ़ाई के लिए अवार्ड मिला था, और मुझे ऐश्वर्या मैम की वजह से, और कहते हैं ना कि बेसिक चीज़ें होती है, रोटी कपड़ा मकान, तो वो सब मेरे मामा ने किया। ऐश्वर्या मैम की वजह से मेरा नेट निकला। इवन मेरा और मेरी फ्रेंड का, मेरे 148 मार्क्स थे, उसके 150 तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। ओ हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। काश कोई खुशियों की दुकान होती, अब मेरी उस दुकान से पहचान होती। भगवान कसम लुटा देते सारी खुशियां आप लोग के लिए, उसकी कीमत चाहे मेरी जान होती। थैंक यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऐश्वर्या मैम। मैम आपका डेडिकेशन जो था बहुत ही कमाल का रहा। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट दिस इज़ नॉट द एंड। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सो मैंने लिखा था अबाउट ऑल द सब्जुगेटेड वुमन कि आएंगे काम न तेरे गुर्बत में एक भी लोग, तू खुद को संवारे जा, तू खुद को संभाले रख। मैम ने क्लास में एक बात बोली थी कि तुम ध्यान से पढ़ोगे तो मैं तुम्हें लिटरेचर से प्यार करा दूंगी, और अब वो लिटरेचर से प्यार हो गया। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा नेट हो जाएगा इस बारे में। Ma'am is indeed the queen of English literature. Her videos has helped me. Her YouTube videos has helped me a lot. She not only teaches, she inspires us, and not to forget her one concept and 3 questions. I love that, and the keywords and the elimination method. मेहनत का नाम कंसिस्टेंसी का ब्रांड, मेहनत का नाम कंसिस्टेंसी का ब्रांड। 12 घंटे पढ़ाना इनके लिए है जस्ट अनदर स्टैंड। स्टूडेंट्स के दिल से निकले एक ही फरियाद, तालियों से गूंज के साथ बोलो फिजिकल एजुकेशन। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज नारे दिल परदेसी नू तैनू नित दा रोना पै जाऊगा, नाल रंजीती डोगी दे तैनू जोगण होना पै जाऊगा। I'm a king, but I bop with my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my... फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। जीवन में सारी चीजें मिल जाती हैं आप लोगों को, लेकिन देखो ये जिंदगी जो आपको दी है ना, तो उसके साथ खेलते रहो। आप हमेशा ये मत सोचो कि बस अब ये है, लाइफ सेट है। अगर आप क्रिएटिव है, मेहनती हैं, तो आपको एक जगह टिक के नहीं रहना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए, और ज्यादा अचीव करने के लिए हमेशा। तो क्योंकि ये जिंदगी जो आपको दी है, एक चीज और कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। ये जिंदगी आपको जीने के लिए दी है, काटने के लिए नहीं दी। इसे जियो, काटो मत। बस एक ही चीज रखो कि मस्ती भी उतनी, मेहनत भी उतनी। बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल जिद खड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद खड़िए, तू बेतरिए या मरिए। अनिल नागर को सबसे बड़ा थैंकफुल देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करा है कि दूर दराज से, जहाँ भी दूर दराज में लोग बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, वो आपकी जो सोच थी आज उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आपने जिस प्रकार की फैकल्टी अड्डा 24/7 पे ला रखी है, बिल्कुल लाजवाब है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। This success is not only of mine, it's because of guidance of Monu Madhukar sir, all team of Adda 24/7, and also my parents, especially thanks to my mom. Thank you. मैंने अपने बेटे को बस यही शिक्षा दी है कि सच्चे रास्ते पर चलते हुए और पैर जमीन पर रखते हुए उड़ान हौसलों की बहुत ऊपर रखनी है, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तालियां एक बार जोरदार। जिंदाबाद। हर टॉपिक को बनाए क्लियर और बिल्कुल आसान, हर टॉपिक को बनाए क्लियर और बिल्कुल आसान।
कॉन्सेप्ट्स को बना दे सिंपल, ना रहे कोई भी परेशान। एजुकेशन का हर यूनिट करा दे स्ट्रांग और तैयार। ऐसी इंस्पायरिंग टीचर है अंजलि शुक्ला मैम, हमारी जान। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। कल तक आप एस्पिरेंट थे, लेकिन आज आप फाइनली इंस्पिरेशन बन गए हो, क्योंकि आपको देखकर अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, बस दूसरों को भी थोड़ा मोटिवेट करते रहना, गाइड करते रहना, और अपनी लर्निंग को कभी रोकना मत। लर्निंग आपकी चलती रहनी चाहिए और कभी में गैप नहीं आना। नाम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है हर बाजी। सीबीसी है हमारी मैम, सबका प्यार है पाती, उनकी खातिर सारी शिष्या और शिष्य नेट जेआरएफ है लाते। उम्र निकल गई दोस्तों, उम्र निकल गई दोस्तों, लोगों को ये समझाने में पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती इस जमाने में। ना माने जब लोग तो मैंने उनको पीछे छोड़ दिया, नेट करके दिखलाई उनको, समझाना है छोड़ दिया। वेरी नाइस, थैंक यू। मैं अपने गांव की पहली बेटी हूं जिसने नेट क्वालिफाई किया है, और इसका सारा श्रेय मेरे फैकल्टी अंजलि मैम, पेपर 1 के ऑल फैकल्टी और पूरी अड्डा टीम एप्लीकेशन को जाता है। किसी का नेट रह गया तो किसी का पीएचडी भी रह गया, और कुछ बच्चे जेआरएफ पे 1 या 2 मार्क्स से रहे हैं। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, नामुमकिन कुछ है नहीं यहाँ, हर एक समस्या का समाधान है, बस प्रयास तुम्हारा अपना हो, बाकी विधि का विधान है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया 4:30 बजे मॉर्निंग में, अपने पापा को फ़ोन किया, उनको बताया, तो शायद उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें ये लगा कि जो मैंने इसको उस समय मौका नहीं दिया, आज इसने कर लिया। अब कोई ये नहीं कहता कि तुम मत पढ़ो, पहले सब बोलते थे, अब सब बोलते हैं तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम कुछ भी कर सकती हो। इतने बड़े प्लेटफॉर्म है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुमसे कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि हमने कंपनी इवेंट बहुत देखे सर, इंडिया आउट ऑफ इंडिया में गया हूँ, लेकिन शायद तुम मेरे साथ वहाँ नहीं थी। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि तुम जैसा साथी सबके पास होना चाहिए, तुम जैसा साथी रियल में सबके साथ होना चाहिए। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया। से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग चैंपियन हैं और आप लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आप में से आप लोग बोल सकते हैं। मैं ये नॉवल पढ़ रहा था और इस नॉवल में जस्ट जब मैं आ रहा था इस फेलिसिटेशन से पहले, मैंने इसमें एक इतनी शानदार लाइन पढ़ी जो मुझे लगता है विच परफेक्टली सूट्स फॉर द इवेंट, और वो लाइन मैंने मार्क भी की है। इट्स डेडिकेटेड टू पुनीत सर एंड ऑल द फैकल्टीज ऑफ पेपर 1, जो मैंने जस्ट अभी पढ़ी। द लाइन सेज, द बेस्ट गाइड वुड नॉट केज यू विद रूल्स but would push you towards your own fire even if it meant burning. So thank you so much Puneet sir for keeping this fire burning in us. Thank you so much. I'm so proud of Prakhar. तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर शक करे
तब खुद को साबित करने की एक कोशिश और करना। जब कोई ठोकर तुम्हें गिरा दे तब उठने की बस एक कोशिश और करो। जब मंजिल दूर लगने लगे तब आगे बढ़ने की एक कोशिश और करो। जब राह अंधेरी लगने लगे तब मशाल बन के एक कोशिश और करो। और जब भी कोई तुमसे कहे कि तुम नहीं कर सकते तब एक कोशिश और करो। एक हार को जीत में बदलने का नाम ही है एक कोशिश और करो। हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चीजें जब बार बार हार होती है तो आत्मविश्वास टूट जाता है, खत्म सा हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। और ये भी दिखने लगा था कि हमसे हो नहीं रहा तो हो, अब एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। फिर भैया से बात हुई, इन्होंने कहा नहीं, जितना हुआ है अच्छा कर रहे हो, अभी थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो, लास्ट तक पहुंच रहे हो, लेकिन अब एक कि किनारे पर हो, कभी भी उधर गिर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है, फिर देते हैं एक बार और। तो फिर से फॉर्म भरा और अब की अच्छे से तैयारी की, फर्स्ट पेपर का भी पढ़ा। तो इस प्रकार से लास्ट अटेम्प्ट अब की जो पिछली बार दिया, अभी जो दिया उसमें JRF हुआ। तो बस यही जर्नी है, जर्नी कुछ नहीं है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, होता है और होना निश्चित है। बस हट गए तो नहीं होगा, फिर अफसोस बचता है, इसलिए हटना नहीं है, लगे रहना है बस। Thank you so much. I would like to call Shivani ma'am. Shivani ma'am, economics, please come. आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है। ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है। आधी बातें आंखें बोले, बनी सागर सानी दा मदानी कर निसा। आधी बातें आंखें बोले, बाकी आधी खामोशी कह दे। हम जुबान की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा। स्टूडेंट्स को 2-3 घंटे के लिए मिल पाते हैं, उनके साथ ऑनलाइन रहते हैं, बट उसके बाद की सारी मेहनत इनकी ही है। और ये लोग बोलते हैं कि आपने हमें गाइड किया इसलिए हम क्वालिफाई कर पाए, बट एक्चुअली में गाइडेंस देना आसान है लेकिन उसको मानना उससे ज़्यादा मुश्किल है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सबसे पहले तो सर मुझे अभी तक भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिनसे मैं 15 महीने से पढ़ रहा था स्क्रीन के पीछे, उनसे मैं मिल लिया, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। डिस्टेंस तो उतना ही रहता था लैपटॉप और हमारा, लेकिन आज रियल में है और वो कैमरे के पीछे था। So firstly, thank you Shivani ma'am. I have thanked you before as well. JRF, credit goes to you. तो नेट पिछली 2 बार से मेरा क्लियर हो रहा था और इस बार JRF क्लियर हुआ। उसके पीछे का यही रीज़न है कि मैंने मैम की क्लासेस अच्छे से दिखी थी, PYQ का, MCQ का, तो उस वजह से वो डिफरेंस क्रिएट हुआ जो नेट से JRF तक पहुंचा है मेरा। तो थैंक यू मैम एंड थैंक यू अड्डा टीम फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजिंग इवेंट एंड मोटिवेटिंग अस। मैप्स हो या मॉनसून, कॉन्सेप्ट हो या टेरेन, मैप्स हो या मॉनसून, कॉन्सेप्ट हो या टेरेन, हर टॉपिक को समझाए बिना किसी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड से कर ले क्लाइमेट का ज्ञान। प्रीति चौधरी मैम के साथ सिलेक्शन होता है ऐसा है। Give it up for प्रीति चौधरी। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ, हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा आ। पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ, दुनियादारी चों जो तराश बनदे, अपने ते रख विश्वास बनदे। होए आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे, आम जेहे मुंडे भी ने खास बनदे। हो आम जेहे मुंडे भी ने। फैकल्टी को बुलाना चाहूंगी और सब्जेक्ट का नाम गेस करेंगे आप लोग। तो अर्ज किया है एक बार फिर से। तो सोच हो डीप या हो लॉजिक का फ्लो, सोच हो डीप या हो लॉजिक का फ्लो, हर कॉन्सेप्ट समझाए वो सिंपल एंड प्रो।
फिलोसॉफी के आइडियाज को करे इजी एंड क्लियर। तेजस्वी बंसल मैम के साथ नेट का सक्सेस है क्लियर। बंदे यारे बंदे आ, बंदे यारे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ, बंदे यारे बंदे आ, बंदे यारे बंदे आ, राह पे चल बंदे आ। तुझसे ही कुछ शुरुआत है, तेरे हाथ में बदलाव है, लाफर्ज से हो बेखबर, तूने बहुत रख लिया है सबर। हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने में जला ले आग, ना आंख बंद कर जी बंदया, अब उठ जरा तू जा। डरना तो बंदे आ, रुकना तो बंदे आ, राह पे चल बंदे आ, डरना तो बंदे आ, रुकना तो बंदे आ, राह पे चल बंदे आ। सबसे पहले अड्डा 247 को बहुत बहुत धन्यवाद और तेजस्वी मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्लियर किया है और ये अमित सर के बिना नहीं हो पाता। मैंने जो है कि लगभग 15 से 20 दिन के मेहनत से ही JRF निकाला है और इसका सारा श्रेय मैं अमित सर को देना चाहता हूँ। जो UGC के नेट के लिए चाहिए वो मैम से जानने को मिला मुझे, तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने JRF निकाल लिया है। और सभी टीचर्स को थैंक यू, संस्कृति को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मम्मी पापा तो सिर्फ जन्म देते हैं और शिक्षक जो है दिशा देते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है। जब तक कामयाब नहीं होगी घर नहीं बुलाऊंगा। पढ़ना है इसे मैं दूंगा, पढ़ते कर हमेशा बोलती थी कि मेरी मैम इतना अच्छा पढ़ाती है, मेरा हो जाएगा। तो कॉमर्स की क्लास हो या फिर फाइनेंस का हर कोर, विभा चतुर्वेदी मैम बनाए कॉन्सेप्ट इजी और मोर, नंबर्स को समझाएं जैसे कहानी का स्कोर, उनके साथ प्रेपरेशन लगती है स्मार्ट, स्टेबल और श्योर। प्लीज वेलकम विभा चतुर्वेदी मैम ऑन स्टेज। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ओही जलवा दिखा अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू, कले जे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि हम यहाँ पे आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ जो आपने हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और जो आपकी डेडिकेशन थी, हम उसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपका साथ देने के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे एक और फैकल्टी को जो न्यूएस्ट मेंबर हैं UGC नेट अड्डा 24/7 के। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज पुनीत चतुर्वेदी सर फॉर हिंदी। सूर्यवंशी सूर्यवंशी I would like to thank Kanupriya ma'am, Anjali ma'am, Masroor sir and all other faculty जिनकी वजह से आज मैंने फर्स्ट टाइम JRF क्लियर किया है और मेरे लिए JRF क्लियर करना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू अड्डा। 5वीं बार मेरा नेट और JRF क्वालिफाई हुआ है और इसका मैं पूरा क्रेडिट अड्डा की टीम को देना चाहती हूँ। मैं उर्दू की स्टूडेंट हूँ तो जाहिर है शेर तो बनता ही है। शागिर्द है हम मीर से उस्ताद के रासिक, शागिर्द है हम मीर से उस्ताद के रासिक। मैं दूसरी लाइन बोलने जा रही हूँ जो आखिरी लाइन है, तवज्जो दीजिएगा आप लोग। उस्तादों का उस्ताद है क्या, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारे। थैंक यू सो मच। देव भाषा का गौरव शब्दों का आधार, देव भाषा का गौरव सब शब्दों का आधार हर अर्थ को खोल देते हैं जैसे ज्ञान का संसार।
सूत्र हो या साहित्य, सब हो जाए प्रकाश। सचिन पांडे सर के साथ संस्कृत लगे बिल्कुल खास। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सचिन पांडे सर। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। अब मैं बुलाना चाहूंगी लास्ट फैकल्टी ऑफ द इवनिंग। कोड हो या कॉन्सेप्ट, लॉजिक हो या डिजाइन, हर डाउट को सॉल्व करे विद क्लैरिटी सो फाइन। एल्गोरिदम से नेटवर्क तक सब हो जाए स्कैन। कंप्यूटर साइंस के स्टार है मयंक गर्ग सर, द मास्टर प्लान। लाइफ में कभी खुशी कभी गम होता है, और जब आपका गम हो तो इस इवेंट को याद करिएगा कि आप यहाँ आए थे, क्योंकि इस इवेंट में हमने हंसी भी देखी, दुख भी देखा, सॉन्ग भी देखा, चुटकुले भी सुने, पेरेंट्स के इमोशंस भी देखे, बहुत कुछ। मतलब यहाँ पे एक पूरी फिल्म हम बना सकते थे, एक ट्रेजेडी भी थी, एक इमोशन भी था। तो इतना अच्छा इवेंट जो हमारा उड़ान जो नाम रखा गया, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नाम रखा गया, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक उड़ान मिल चुकी है।